बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम बनाने जा रहे हैं डिलीशियस सा सफ़ेद लोबिया, जिसको कि वाइट बीन्स भी कहा जाता है। ये एक बहुत मज़ेदार और पसंद की जाने वाली डिश है। तो इस रेसिपी को अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि अगर आप इस तरीके से वाइट लोबिया बनाएंगे तो सबको ज़रूर पसंद आएगा। मेरे साथ रहिएगा। आइए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो आज की रेसिपी बनाने के लिए मेरे पास है आधा किलो सफ़ेद लोबिया, जिसको मैंने 4 से 5 घंटे पहले भिगो के रख लिया था। एक अदद बड़े साइज़ का प्याज, एक टमाटर, एक लहसुन, थोड़ा सा अदरक और स्पाइसेस में हमारे पास है लाल मिर्च पाउडर, नमक और हल्दी। तो सबसे पहले आपने एक बर्तन ले लेना है और उसके अंदर लोबिया को शामिल कर लेना है और इसमें इतना पानी डालना है कि जितना लोबिया के ऊपर आपको पानी की बस एक लेयर सी नज़र आए, और इसको बॉयल होने के लिए आपने स्टोव पर रख देना है। अब एक कढ़ाई में आप ऑयल शामिल करेंगे और इसके अंदर बारीक कटे हुए प्याज शामिल कर देंगे। तकरीबन 5 से 7 मिनट पकने के बाद प्याज का कलर चेंज होना शुरू हो जाएगा। उस स्टेज पर आपने बहुत एहतियात से काम लेना है और मुसलसल इसको चम्मच से हिलाते रहना है, वरना उस स्टेज पर प्याज जल जाते हैं। तो जैसे ही प्याज का कलर गोल्डन ब्राउन हो, इसके अंदर आप बारीक चॉप्ड लहसुन शामिल कर देंगे और साथ ही साथ आप क्रश्ड अदरक भी शामिल कर देंगे। आप इन दोनों चीज़ों को ग्राइंड करके भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने ग्राइंड नहीं करना तो इनको बहुत ज़्यादा बारीक काट कर या क्रश करके शामिल करना है, ताकि ये अच्छे से पक जाए। जब भी आप लहसुन को इस स्टेज पर शामिल करते हैं तो इसको अच्छी तरह यहाँ पर पका लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, वरना इसकी एक ख़ास स्मेल होती है जो खाने के जायके को ख़राब कर देती है। तो इसका कच्चापन दूर करने के लिए आप इसके अंदर पानी शामिल करके इसको अच्छी तरह पका लें। तो पहले आप एक बड़े साइज़ का टमाटर शामिल करें और इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करने के बाद इसमें आप थोड़ा सा पानी शामिल करके कवर करके पका लेंगे 2 से 3 मिनट के लिए, ताकि इसका कच्चापन भी दूर हो जाए और इसकी स्मेल भी ख़त्म हो जाए। दूसरी तरफ तकरीबन 20 से 25 मिनट लगेंगे लोबिया को गलने में। इस दौरान आप इसके ऊपर आने वाली झाग को किसी स्ट्रेनर की मदद से उतारते रहेंगे और इसको अच्छी तरह पकने देंगे, ताकि लोबिया जो है वो गल जाए। 3 से 4 मिनट लो फ्लेम पर पकने के बाद आप इसके अंदर अपने स्पाइसेस शामिल कर देंगे, और स्पाइसेस में वही हमारे नॉर्मल और बेसिक से स्पाइसेस जो है 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर और थोड़ी सी हल्दी। बस इन स्पाइसेस को डालने के बाद अब आपने मसाले को अच्छे से भून लेना है जब तक कि सूख ना हो जाए, और साथ साथ भूनने के दौरान आप इसके अंदर पानी शामिल करते रहेंगे। पानी शामिल करते रहने से मसाला जलता भी नहीं है और अच्छे से भुन भी जाता है। इस दौरान एक वुडन स्पून से आप इसको मैश करते रहें, ताकि ये सारी चीज़ें अच्छे से मैश हो जाएं और कोई भी चीज़ आपको साबुत नज़र ना आए और एक ग्रेवी स्मूथ सी बनकर तैयार हो जाए। लोबिया जिस दौरान पक रहा होगा उस दौरान इसके ऊपर काफ़ी मरतबा झाग आएगी, तो इसको आपने बार बार स्ट्रेनर से उतार लेना है। और तकरीबन 25 मिनट के बाद आप लोबिया का दाना निकाल कर हाथ पर मसल कर देख लें। अगर ये आसानी से मसला जाए तो बस लोबिया जो है वो गल चुका है, आप इसको खाने में शामिल कर देंगे। तो बस हमारा मसाला भी तकरीबन भुनकर तैयार हो चुका है। जैसा कि आप देख सकते हैं काफ़ी सुर्ख हो चुका है और बहुत मज़ेदार सी ग्रेवी बन चुकी है। अब इसके अंदर बारी है लोबिया शामिल करने की, और लोबिया आप उस पानी के समेत जिसके अंदर वो बॉयल हो रहा है इसके अंदर शामिल कर देंगे। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और 4 से 5 मिनट के लिए आप अच्छे से इसको पका लेंगे और आपका मज़ेदार सा लोबिया बनकर तैयार हो जाएगा। यहाँ इस स्टेज पर अगर आप चाहें तो कसूरी मेथी भी शामिल कर दें, जिससे इसका फ्लेवर मज़ीद अच्छा हो जाएगा। तो बस हमारा मज़ेदार सा लोबिया बनकर तैयार है। आप इसको धनिया से गार्निश करें और सर्व करें। सफ़ेद लोबिया यानी कि वाइट बीन्स पाकिस्तानी क्यूजीन में बहुत पसंद की जाने वाली डिश है। तो अगर आप इस डिश को पसंद करते हैं तो इसको इस रेसिपी से ज़रूर बनाइएगा, इंशाल्लाह ताला आपको बहुत मज़ा आएगा। और अगर आप इसको अनियन स्लाइसिस के साथ सर्व करेंगे तो इसका जायका मज़ीद अच्छा हो जाता है। आई होप आज की रेसिपी भी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।